डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे और मैंने उसमें आपको डेल की प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी। आज मैं एक थ्योरम कराने जा रही हूँ और वो है कि फलन के किसी मान को अंतर सारणी के अग्रक पद तथा अग्रक अंतरों के पदों में व्यक्त करना, यानी to express any value of the function in terms of leading term and the leading differences of difference table। जब हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले वाली टेबल में सबसे ऊपर आता है एफ ए, फिर सेकंड जो कॉलम आता है उसमें आता है डेल एफ ए, देन डेल टू एफ ए एंड सो ऑन। तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को हम एफ ए, डेल एफ ए, डेल टू एफ ए एंड सो ऑन में व्यक्त करना चाहते हैं। तो थ्योरम है, यानी हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज़ इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन प्लस डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल टू एफ ए प्लस एंड सो ऑन डेल एन एफ ए। सब में क्या आ रहा है, एफ ए, यानी कि अग्रक पद, यानी कि लीडिंग टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। वी नो दैट कि एफ डेल ऑफ एफ ए इज इक्वल टू, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसको हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की टर्म्स में लिखा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसमें क्या किया, एच यानी नेक्स्ट टर्म के लिए ले लिया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ हो जाएगा प्लस में डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और राइट हैंड साइड में हमने इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है, इसको यूज़ करा, तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल ऑफ एफ ए प्लस डेल ऑफ एफ ए प्लस डेल ऑफ एफ ए। तो यहाँ तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म एफ ए और ये दोनों ओपन होके हो जाएंगे टू डेल एफ ए, और ये हो जाएगा डेल टू एफ ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। सिमिलरली हम एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 की भांति एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस टू एच। अब एफ ऑफ ए प्लस टू एच क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 से, हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच की वैल्यू आ गई एफ ए प्लस थ्री डेल एफ ए प्लस थ्री डेल टू एफ ए प्लस डेल थ्री एफ ए। अब हमने एक बार एफ इक्वेशन नंबर 1 में हमने एफ ए प्लस एच, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था उसमें यदि हम एन इज इक्वल टू 1 रखते तो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट कर लिया, तो ये करेक्ट हो गया। इक्वेशन नंबर 2 से हमने एफ ऑफ ए प्लस टू एच भी कैलकुलेट कर लिया, और सॉरी इक्वेशन नंबर 3 से एफ ऑफ ए प्लस टू एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 4 से एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच की वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख ली। तो यदि हम एन की जगह 1, 2 और 3 रखें तो हमारा दिया गया फॉर्मूला करेक्ट है। लेकिन पूरे रिक्वायर्ड जो अपना रिजल्ट है उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्योंकि मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन कि दिस जो अपने को फॉर्मूला प्रूव करना है, दिस इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। तो हमने एन इज इक्वल टू एम के लिए करेक्ट माना, तो हमने एफ ऑफ ए प्लस एम एच इज इक्वल टू एफ ए एम सी वन डेल एफ ए एंड सो ऑन प्लस डेल टू द पावर एम एफ ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कहा। अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना था वो एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए भी सही है। तो हमने एफ ऑफ ए प्लस एम प्लस वन एच कैलकुलेट किया, तो ये जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ली थी उसी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए प्लस एम एच प्लस डेल एफ ए प्लस एम एच। अब इक्वेशन नंबर ए का यूज़ करते हुए हमने एफ ऑफ ए प्लस एम एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड में एफ ए अकेला है, एफ ए प्लस डेल एफ ए के साथ हमारे पास एम सी वन और 1 है, 1 को मैंने लिखा है एम सी 0, और डेल टू एफ ए के साथ नेक्स्ट टर्म हो जाएगी एम सी 2 और यहाँ आ जाएगा एम सी 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे और डेल एम प्लस 1 एफ ए हमारे पास अकेला रह जाएगा। तो अच्छी तरह से हम जानते हैं
कि NCR और NCR-1 की वैल्यू होती है n+1CR। तो उसी का अप्लाई करते हुए हमने एफ ऑफ ए प्लस m+1h की वैल्यू आई FA+m+1C1 डेल FA, m+1C2 डेल 2FA एंड लास्ट हो जाएगा m+1CM+1 दैट इज़ 1 डेल m+1FA। अब हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो हमें दिया गया फार्मूला था वो m+1 के लिए सही है और n=1 के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 से पहले ही कह दिया था कि रिजल्ट सही है। तो n की हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए गिवन फार्मूला इज़ ट्रू। और अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेते हैं, यदि हम y=FA माने तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी y ऑफ a प्लस NH जो हमारा मेन फार्मूला है YA प्लस NC1 डेल YA NC2 डेल 2YA प्लस एंड सो ऑन डेल NYA। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए मैं नेक्स्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है परिमित अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय। ये आपसे इस तरह से भी पूछी जाती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब देखिए थ्योरम ये है हमारे पास में n कोटि n डिग्री n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 के प्रत्येक पॉलिनोमियल का nवां फॉरवर्ड डिफरेंस सदैव कांस्टेंट होता है। हम क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसका यूज़ भी बहुत करेंगे। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि यदि कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का दे रखा है तो उसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस एक कांस्टेंट होता है और ऑब्वियसली n+1 फॉरवर्ड डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि हमारा f(x) जो है वो nth डिग्री वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का एक कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमने क्या लिया f(x) इज इक्वल टू an(x⁴n) प्लस an-1 x⁴n-1 एंड सो ऑन। लास्ट अपने पास a1x प्लस a0। क्योंकि nth डिग्री ली है इसलिए हम क्लियर है कि an इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या लेना है, हमें nth फॉरवर्ड डिफरेंस। तो हमने पहला फॉरवर्ड डिफरेंस लिया इसका डेल f(x). डेल f(x) होता है f(x + h - f(x). तो डेल f(x) हो गया। पहले हमने f(x + h) की वैल्यू, क्योंकि f(x) जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 से माना था उसमें हमने f(x + h) रख दिया। तो an(x + h) की पावर होल n प्लस an-1 x + h की पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन a1x + h और लास्ट हो जाएगा हमारे पास में a0 माइनस जो हमारा f(x) है यानी कि an(x⁴n) प्लस an-1 x⁴n-1 अप टू a1x प्लस a0। अब यहाँ पे हमने an कॉमन लिया और x + h की पावर n - x⁴n। नेक्स्ट हमने an-1 कॉमन लिया, x + h की पावर n-1 माइनस x⁴n-1। लास्ट में हमारे पास में a0 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा a1x + h माइनस x। अब देखिए हमने an के साथ जो हमारे पास टर्म्स है हमने उसको सॉल्व किया। तो an, अब हम x + h की पावर n और x + h की पावर n माइनस xn को सॉल्व करेंगे तो क्लियरली x⁴n कैंसिल हो जाएगा और बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे पास रह जाएगा nhx n-1 प्लस nc2 h² x⁴n-2 एंड सो ऑन। लास्ट में रह जाएगा x⁴n। सिमिलरली हम x + h की पावर नेक्स्ट जो हमारी टर्म थी जिसके साथ हमारे साथ कोफिशिएंट था an-1, तो x + h की पावर n-1 माइनस x⁴n-1 को खोलेंगे तो जो हमारे पास ये ऊपर टर्म रह रही है उसमें जस्ट n की जगह हमें n-1 रखना है। तो n-1 h x n-2 प्लस n-1 c2 h² x की पावर n-3 और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा h की पावर n-1। सिमिलरली जब हम इसको ओपन लास्ट में करेंगे तो हमें साफ दिखाई दे रहा है x कैंसिल होकर के रह जाएगा a1h। अब डेल f(x) की वैल्यू कितनी हो गई n। अब देखिए x⁴n-2 तो हमारे पास सारे
एक्स की पावर n-3 एंड सो नहीं तो सारे जुड़ जाएंगे। तो केवल x की पावर n-1 के साथ रह जाएगा NHAN x की पावर n-1 और x की पावर n-2 के साथ जितने भी कोफिशिएंट्स जुड़े हमने उसको नाम दे दिया bn-1। सिमिलरली x की पावर n-3 के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको नाम दे दिया हमने bn-1 और लास्ट में जो कांस्टेंट हमने उसको नाम दे दिया p1। अब क्लियरली ये जो हमारा पॉलिनोमियल बचा है, जो अपना मतलब डेल एफ एक्स जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आया वो n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो nth डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस n-1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल होता है। ये क्लियरली शो हो रहा है। अब हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला यानी कि डेल एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स की वैल्यू अभी हमारे पास में थी, तो वो थी NHAN x-1 प्लस bn-1 xn-2 अप टू b1। इसका हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ले लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा NHAN x प्लस h की पावर n-1 माइनस x की पावर n-1, जैसे हमने पहले किया था सेम हमने अब सिर्फ पावर रह जाएंगी n-1 और हम लास्ट तक खोलेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा b2x प्लस h माइनस x। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था तो हमारे पास रह जाएगा n-1 h स्क्वायर an x की पावर n-2। इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, x प्लस h की पावर n-1 माइनस x की पावर n-1। जब हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला था तो हमारे पास x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n थी, तो हमने कैलकुलेट किया था तो आया था NHAN x n-1। तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1 h ऑलरेडी था, एक h इसका आएगा h स्क्वायर, an पहले से ही है, x की पावर n-2 और जो x की पावर n-3 x की पावर n-4 के कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने नया नाम दे दिया Cn-1 Cn-2 एंड लास्ट हमारे पास रह जाएगा C2। क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब हमने इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस लिया है तो ये n-2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और x की पावर n-2 का कोफिशिएंट्स n-1 h स्क्वायर an है। तो हम इसका मतलब जो हमारा nth डिग्री का पॉलिनोमियल था उसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस n-2 का डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अब इसी प्रकार हम आगे प्रूव करते चले जाएं तो हमें क्लियर दिखाई दे जाएगा कि यदि हम इसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो जब सेकंड है तो n-2 है, तो जब nth फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो x की पावर n-n यानी कि 0 डिग्री का एक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि एक कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी n-1 n-2 अप टू 3 to 1 h की पावर n इंटू an x की पावर n-2। और ये भी क्लियर है कि यदि हमारे पास nth फॉरवर्ड डिफरेंस यदि इसका कांस्टेंट है तो इसका नेक्स्ट यानी कि n+1th फॉरवर्ड डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब क्लियर है कि यदि हमें x की n वैल्यूज़ दी हुई हैं इसी टेबल में तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब 4 वैल्यूज़ होंगी तो हमें थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल मिलता है। तो यदि n हमारे पास वैल्यूज़ है तो हमारे पास n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो n-1th फॉरवर्ड डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा और nth फॉरवर्ड डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक नेक्स्ट जो है वो दिया है आपके लिए, एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस एक साथ लिख करके दिखाए हैं, है ना। तो ये मैंने इसको कंप्लीट कर दी है। अब आप इस पर बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।